बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश के राज्य में राजा वीरसेन और रानी सुरभि रहते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी अन्या। राजकुमारी अन्या बहुत खूबसूरत थी, लेकिन स्वभाव से उतनी ही जिद्दी और कठोर थी। वह हर बात अपनी मर्जी से करना चाहती थी और किसी की सलाह लेना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बचपन से ही राजा और रानी ने उसकी हर इच्छा पूरी की थी। अगर वो कोई नया खिलौना चाहती तो तुरंत महल में आ जाता था। अगर उसको कोई नया फल चाहिए होता था तो सेवक जंगल जंगल भटक करके उसके लिए वो नया फल लेकर के आते थे। इसलिए धीरे धीरे राजकुमारी को लगने लगा कि संसार की हर एक चीज उसके इशारे पर नाचती है। एक दिन उसने महल के छत पर कबूतरों को देखा और वो खिलखिला करके बोली, पिताजी मुझे वो कबूतर चाहिए, मैं उसका पंख निकाल करके अपने मुकुट पर लगाऊंगी। राजा ने समझाया, बेटी ये भगवान का बनाया हुआ जीव है, इसके पंख तोड़ना क्रूरता होगी। परंतु राजकुमारी है कि मानने को तैयार ही नहीं थी और उसने जिद पकड़ ली, नहीं मुझे वो कबूतर ही चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। यह सुनकर के राजा और रानी परेशान हो गए। तभी एक बूढ़ा मंत्री आगे आया और बोला, महाराज क्यों ना हम एक कबूतर राजकुमारी को भेंट में दें, शायद वो कबूतर के साथ रह कर के प्रेम करना सीख जाए। यह उपाय राजा को पसंद आ गया। अगले दिन सुबह एक सफेद सुंदर कबूतर राजकुमारी को उपहार में दिया गया। उसकी आंखें लाल थीं और पंख बर्फ की तरह चमक रहे थे। राजकुमारी उसे पाकर खुशी से उछल पड़ी। उसने उसका नाम रखा श्वेत दत्त। परंतु राजकुमारी के मन में उसके प्रति प्रेम नहीं था। वो सिर्फ उससे खेलना पसंद करती थी। वह श्वेत दत्त को अपने कमरे में पिंजड़े में बंद कर देती थी और घंटों खेलती रहती थी। जब वो खेलते खेलते ऊब जाती तो उसे भुला देती। श्वेत दत्त बहुत ही बुद्धिमान कबूतर था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि राजकुमारी केवल अपनी इच्छाओं की दासी है। वह उसे सबक सिखाना चाहता था। एक रात जब राजकुमारी सो रही थी तो वह अपने पिंजड़े से निकल आया और राजकुमारी के सपने में प्रकट हो गया और बोला, राजकुमारी तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा हृदय सुंदर नहीं है। तुम जिसे प्रेम समझती हो वो केवल तुम्हारा स्वार्थ है। सब कुछ पाना बहुत सरल है, लेकिन दूसरों का दर्द समझना बहुत कठिन। राजकुमारी ने सपने में तुनक करके कहा, मुझे किसी की सीख नहीं चाहिए। सब मेरी इच्छाएं पूरी करते हैं तो तुम क्यों नहीं? श्वेत दत्त मुस्कुराया और बोला, यही तो तुम्हारी भूल है। अगर इंसान सब कुछ पाकर के भी संतुष्ट ना हो तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अगली सुबह श्वेत दत्त सचमुच पिंजरे का दरवाजा खोल करके उड़ गया। राजकुमारी घबराकर उसके पीछे दौड़ी। कबूतर उसे जंगल की ओर ले गया। जंगल में उसने देखा छोटे छोटे पक्षी दाने चुग रहे थे, गिलहरियां खेल रही थीं, हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। वहाँ कोई किसी से हुकूमत नहीं कर रहा था, सभी एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे। श्वेत दत्त पास आकर के बोला, देखा राजकुमारी, यही असली सुख है, स्वतंत्रता और सहयोग। अगर तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों को बांधोगी तो अंत में तुम अकेली ही रह जाओगी। राजकुमारी की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके स्वभाव से जीव जंतु दुखी होते होंगे। महल वापस आकर के उसने पिंजड़े को तोड़ दिया और घोषणा की कि आज से कोई भी पशु पक्षी पिंजड़े में नहीं रहेगा, सबको स्वतंत्रता मिलेगी। राजा और रानी उसकी बात सुनकर के प्रसन्न हो गए। वे समझ गए राजकुमारी अब बड़ी हो रही है। धीरे धीरे राजकुमारी अन्या बहुत ही दयालु और बुद्धिमान होती गई। अब वह गरीबों की मदद करती, किसानों से बात करती और पक्षियों के लिए तालाब बनवाती। अब राजकुमारी बड़ी हो गई थी। नगर के सभी लोग बोलते कि राजकुमारी जितनी सुंदर है उससे कहीं अधिक उसका हृदय सुंदर है। राजकुमारी तो अपने राज्य के लिए वरदान है। और श्वेत दत्त स्वतंत्र होकर के उड़ता रहा। कभी कभी महल की मुडेर में आकर के बैठ जाता और गुटुरगु करके मानो कहता, सच्चा सुख बांधने में नहीं बांटने में होता है। दोस्तों, जो केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है वह दूसरों का दर्द भूल जाता है, परंतु जो दूसरों को स्वतंत्रता और सम्मान देता है वही सच्चे सुख का भागीदार होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।